स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बैंक को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी अपडेट अभी आई है। कल के पेपर की अपडेट है, 5 जून की, कि अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चों को, कॉलेजेस वालों ने बच्चों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड नहीं करी है। तो देखिए हुआ क्या, ये हम लोग समझते हैं। हमारी एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न में होने वाली है, ऑफलाइन मोड में। ये सबसे पहले डिसीजन आया। और उसके बाद जो हमारे उच्च शिक्षण मंत्री है, उन्होंने, उदय सावंत जी, इन्होंने क्या बोला, उदय सावंत जी ने बोला यूनिवर्सिटी को कि आप लोग बच्चों को क्या प्रोवाइड करिए, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन दे दिया कॉलेजेस को। किसको दे दिया? कॉलेजेस को। कॉलेजेस को देने के बाद कॉलेजेस अब बहुत ज़्यादा, हमारे टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इतने कम टाइम में क्वेश्चन बैंक बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कुछ कुछ कॉलेजेस के टीचरों से हो रहा है, वो लोग उतनी ज़्यादा वैसे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस ने हाथ उठा लिया है, हम लोग क्वेश्चन बैंक देने वाले नहीं है, आप लोग अपने मन मर्जी से पढ़ाई करिए। तो अब हो क्या रहा है, परसों का पेपर है, 8 तारीख से पेपर चालू होने वाले हैं फाइनल ईयर के कुछ कुछ बच्चों के। अगर हम लोग बीएससी की बात करें तो बीएससी के शुरुआत पहला स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है। तो अब इन बच्चों का क्या मतलब, इन लोगों को अगर क्वेश्चन बैंक मिले होंगे तो अच्छा, नहीं मिले होंगे तो वो लोग फेल हो जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बच्चों को सबसे बड़ा ये क्या लग रहा है कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर उन लोगों को क्वेश्चन बैंक मिली तो ये क्वेश्चन बैंक में से ही जो पेपर है वो RTMNA में आने वाला है, ऐसा बच्चों को लग रहा है। और हमारे पास अगर मोबाइल रहा तो उसमें से हम लोग सर्च कर लेंगे और उसको टिक कर देंगे। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन बैंक जो है वो कॉलेज प्रिपेयर बना रहा है। आप लोगों को कहीं से भी इधर उधर से अगर क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं तो वो भी किसने बनाया है? कॉलेज ने बनाया, यूनिवर्सिटी ने तो बनाया नहीं है। तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही पेपर में, ही ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो तो आए, कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक के लिए रोते बैठने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोगों को प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, रो के कोई मतलब नहीं है। अपने को एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो जाने दो। नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं अपन उसके लिए? अपनी एग्ज़ाम आने वाली है, सीधी सी बात है। अगर फाइनल ईयर के बच्चों को अगर हमने साइड में रख दिया और अगर अपन ने 22 तारीख से जो बच्चों के पेपर चालू होने वाले हैं उनके बारे में अगर अपन ने सोचे, तो उन लोगों को भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि तुम लोग अपनी पढ़ाई चालू रखो। क्योंकि जितने ज़्यादा तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि पढ़ाई होती है। अगर किए है ना, सब कुछ होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई ही नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन बैंक देंगे तब चालू करेंगे, पेपर के एक दिन पहले पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं। अरे कौनता क्वेश्चन कौनते लेसन में है इतना तो जान लो, उतनी तो पढ़ाई करो आप लोग। आप लोग कुछ ना कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ इतना सोचो कि कॉलेज जब क्वेश्चन बैंक देंगे तब पढ़ेंगे। अरे पगलो, उसमें से पेपर आएगा कि नहीं आएगा ये भी जरूरी नहीं है ना। तो तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग तुम्हारे कंसेप्ट तो क्लियर रखो, एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर रखो। थोड़ा बहुत रीडिंग तो करो, थोड़ा बहुत पढ़ तो लो। 2 साल से वैसे भी पढ़े नहीं हो, ठीक है। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो सबको आती है, तो कुछ तो आना चाहिए हम लोगों को। अब सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन लोगों को फाइनल ईयर में पढ़ाई करना है ना। तब तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, तब तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा लिंक तो लगाओ पढ़ाई करने की। फाइनल ईयर के बच्चे वो लोग तो चले जाएंगे, उनका कोई टेंशन नहीं है। थर्ड ईयर के बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है। अब उनका जाने दो तुम लोग। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे, तुम लोगों को पढ़ाई करना ज़रूरी है ना। और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही है ये एमसीक्यू ऑफलाइन होना, तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। क्योंकि तुम लोगों को थोड़ी बहुत लिंक तो मिल जाएंगी पढ़ाई की। अगर डायरेक्ट तुम लोग थर्ड ईयर में जाओगे या सेकेंड ईयर में जाओगे और तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा उसमें। तुम लोगों को वो मोमेंटम मिलने के लिए समय लग जाएगा। तो इसलिए तुम लोग क्वेश्चन बैंक मिले ना मिले, जब भी मिले तुम लोग तुम्हारी पढ़ाई शुरू ही रखो। अब ये कंसेप्ट क्लियर, ये एक बात अपने मन से हटा लो कि तुम लोगों को जो क्वेश्चन बैंक मिलेंगे उसमें से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। कुछ क्वेश्चन आए तो अच्छा ही है, अगर नहीं आए तो फिर क्या करोगे? पढ़ाई तो करना ही है ना तुम लोगों को। थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू रखिए, आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। पास सब लोग हो जाओगे, उतना टेंशन मत लो। पढ़ाई करो, सिर्फ अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये इतना बड़ा वाक्य तुम लोगों को ध्यान में रखिए इसलिए इसे, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी मैथ्स के, अगर बीएससी मैथ्स के अगर किसी को क्वेश्चन बैंक होना होगा तो वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे नीचे दिए गए लिंक पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं बीएससी मैथ्स के आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, और फिज़िक्स के भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन बैंक्स है वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ अगर मैं मेरे तरफ से जितना कर सकता हूँ उतना कर सकूँगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जिस पे करना है आप लोग कर सकते हो।
और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँगा। ठीक है, करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।